हेडफोन्स इस स्टोरी के लिए तो ज़रूरी नहीं है, पर एंडिंग वाला जो पार्ट होगा जिसमें मैं पिछले वाले एपिसोड की कुछ बात कर रही हूँ, उसके लिए हेडफोन्स अगर लगा लो तो सही है, ना लगाओ तो भाई तुम्हारी मर्जी। अगर पिछली वाली स्टोरी देखी है तो कंटेंट किस तरह का होगा उसका तुम्हें आइडिया लग ही जाएगा। और बाकी आज की स्टोरी में वैसा कुछ नहीं है, तो आज की स्टोरी तुम बिना हेडफोन्स के सुन सकते हो। तो आज की स्टोरी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की लेगेसी में ऐसा क्या रहा कि एक राजा ने एक किले को बीच में छुड़वा दिया सिर्फ एक डिजाइन के हेर फेर की वजह से। तो दश अवतार में पहला अवतार था मत्स्य, अगला जो अवतार था वो था कुर्म, उसके बाद अगला अवतार था वराह, वराह के बाद चौथा अवतार था नरसिम्हा, उसके बाद पांचवा अवतार था वामन। तो अगर हम मॉडर्न साइंस भी देखें तो उसमें भी ह्यूमन को ये बोला जाता है, जो अर्ली ह्यूमन थे, एकदम स्टार्टिंग वाले ह्यूमन थे, उनकी हाइट बहुत छोटी थी, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह की जिनकी हम आजकल बात करते हैं। और उसके बाद ट्रू होमिनिड थे हमारे, एक ट्रू ह्यूमन जिनको हम बोल सकते हैं वो थे परशुराम, अगला अवतार। परशुराम को इस तरह से डिपिक्ट किया जाता है कि अब ह्यूमन काफी ज्यादा एडवांस्ड हो गए थे दिमाग के मामले में। अब उन्होंने अपने लिए औजार बनाने शुरू कर दिए थे। परशुराम के हाथ में आपको एक स्टोन का वेपन मिलेगा, कभी भी अगर परशुराम का हाथ देखो। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इंडिया के कल्चर को हम बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और हम बहुत ही ज्यादा जानने लग गए हैं इंडिया के कल्चर के बारे में, तो इसलिए हम परशुराम जी के हाथ में कभी कभी धनुष भी दिखा देते हैं। जो ह्यूमंस थे वो थोड़ा सा एडवांस्ड होने लग गए थे, आग वाग जलाने लग गए थे और स्टोन से, पत्थरों से औजार बनाने लग गए थे, उनको नुकीला बना के। उसके बाद अगले अवतार आते हैं राम। अब अगर हम दशावतार का सीक्वेंस देखें तो पहले राम आते हैं और उसके बाद बलराम आते हैं। तो उस हिसाब से नीचे राम होने चाहिए थे और ऊपर बलराम होने चाहिए थे, और यही गलती थी उस स्कल्पचर की। राम को सिंप्लिसिटी में दिखाया गया है। धनुष बाण से ये चीज डिपिक्ट की जाती है कि जो अब औजार बन रहे हैं वो और ज्यादा दिमाग लगा करके बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इंसान फीड नॉनवेज पे कर रहा है, मतलब नॉन वेजिटेरियन ही है। अगला अवतार है बलराम। यही थी ये गड़बड़। तो बलराम के हाथ में हमें दिखाया जाता है हल। हल यानी कि अब धीरे धीरे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी इंसान ने फ्लैश यानी कि मीट खाना छोड़कर, जानवरों को खाना छोड़कर धीरे धीरे खेती करनी शुरू करी। बलराम को एट द सेम टाइम बल भी दिखाया जाता है उनमें कि ह्यूमन अब तक भी काफी स्ट्रॉन्ग था। पर उसके बाद अगले जो दिखाए जाते हैं वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को हमेशा ही एक विग्ड इंसान की तरह दिखाया जाता है, जिन्होंने कि अपना दिमाग को बहुत ज्यादा यूज किया और बहुत ज्यादा मॉकिंग भी करते थे। कृष्ण के पास एक ऐसा औजार दिखाया गया, सुदर्शन चक्र, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जो भी हमारे औजार थे, जो भी वेपन्स थे, अब कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग बन गए थे। प्लस अब इंसान ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, पर डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड हो गया था। श्री कृष्ण को दूध, दही, मक्खन खाते हुए बहुत दिखाया जाता है। सॉरी फॉर वन थिंग, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की स्पेशलिटी है, ना कि अवतार कृष्ण की। तो हम कृष्ण को महाभारत के कुछ टाइम पहले तक टेक्निकली ग्रोइंग ह्यूमन कह सकते हैं। एंड रिमेंबर, उस वक्त का टेक्निकली ग्रोइंग ह्यूमन भी आज के ह्यूमन से कहीं ज़्यादा अहेड था। और स्पेशली टेक्निकली अहेड हम सबसे ज़्यादा ह्यूमंस को तब कह सकते हैं महाभारत के टाइम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र उसी टाइम पे हमें देखने को मिले थे। तो लास्ट अवतार है कल्कि। ये जो लास्ट अवतार है कल्कि, उसको कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध बता दिया, स्पेशली गूगल ने, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। और आयरॉनिकली उस राजा को राम बलराम वाला हेर फेर अपने किले के सपने से भी ज़्यादा मायने रखता था। और आज के ज़माने के हम लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार को लोगों ने गौतम बुद्ध बता दिया है, जो कि कल्कि है।
कल्कि के बारे में ये बोला जाता है कि कल्कि के हाथ में तो होगी तलवार, एक सफेद रंग के घोड़े पे आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी। तो देखो यहाँ तक तो जो डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था उसके साथ ये अवतार मैच कर रहे थे एकदम साइड बाय साइड, पर यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। कल्कि का फेस इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा घोड़े से मैच करता है। वेदों के अकॉर्डिंग कल्कि एकदम अलग दुनिया से आया है, शायद खुद भगवान स्वर्ग से उतर कर आए हैं। अपने वर्ड्स में मैं कहूँ तो एलियन भी कह सकती हूँ, बट रिमेंबर भगवान को हमेशा स्पेस में दिखाया जाता है, ना कि किसी प्लैनेट पे। तो एलियन है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्स से ही आया होगा। तो इन 10 अवतारों की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे एक ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसने किसी टाइम पर अर्थ पे डोमिनेट किया होगा। और ये पिलर भी जो है ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से ह्यूमन रेस ओरिजिनेट हुई, उसके बाद कैसे ह्यूमन रेस ने डोमिनेट किया, तब वो कैसी दिखती थी, और कहाँ पे ह्यूमन रेस का एंड होकर के कोई और नई स्पीशीज़ आ जाएगी। अगर ध्यान से देखो तो जो भी इंसान हैं उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, जबकि जो भी इंसान नहीं है कोई और जानवर है उनके मल्टीपल आर्म्स दिखाए गए हैं। स्पेशली कल्कि के भी मल्टीपल आर्म्स दिखाए गए हैं, रिप्रेजेंटिंग कि कल्कि ह्यूमन नहीं होने वाला है। अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान सच झूठ, सही गलत, धर्म अधर्म में फ़र्क करना ही भूल जाएगा। और कल्कि के टाइम पे ये भी बोला जाता है कि इंसान की जो एज है वो कुछ 20 साल की हो जाएगी, यानी कि एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो 20 साल का हो जाएगा। तो हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, पर जब हमारी उम्र केवल 20 साल तक की ही रहेगी तो शायद हम इतनी नॉलेज अटेन कर ही नहीं पाएंगे कि हम डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें कर सकें। और कल्कि अवतार के बारे में ये बोला जाता है कि सामने जो भी अधर्म करता हुआ दिखता जाएगा वो उसको काटता जाएगा, हाथ में तलवार लेके सफेद घोड़े पे सामने जो आ रहा है सबको काटते हुए जाएगा, सबको काटते हुए जाएगा। तो आई थिंक वो जिस कल्कि अवतार की बात चल रही है, हम जल्दी, आजकल एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 60 to 70 ईयर्स का है, तो मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम और रह रहा है। वैसे पुराणों के अकॉर्डिंग 4 लाख समथिंग, 4.5 लाख साल रह रहे हैं अभी, तो वो टाइम भी जल्दी आ जाएगा जबकि हम ही लोग कल्कि बन चुके होंगे और हम ही लोग शायद धर्म अधर्म में फर्क नहीं कर पाएंगे। मेरे को पता है कि हम लोग सब एडमायर करते हैं हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को, और जो भी हमारे कल्चर में जो भी जिस भी तरह की चीज़ें हैं, पर फिर भी जितना भी एडमायर करते हो ये सब चीज़ अगर तुमने पहली बार जानी है तो इसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा एडमायर करना उस वक्त की इंडिया की मॉडर्निटी को, जो कि आज की मॉडर्न साइंस भी ढूंढ नहीं पाई है। और इंडिया में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं, और ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बड़े निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट्स ने वेदास पढ़े हैं, तो कुछ तो रीजन होगा। और तुम्हें पता है साइंटिस्ट बनने के लिए ना तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमारे वेद उठाओ, उसमें जो भी कुछ लिखा है ना, जो कुछ भी चीज ऐसी लिखी हुई है, तो उन चीजों को उठाओ और ढूंढना चालू कर दो, बहुत मिस्ट्री मिलेंगी। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि दशावतार को तो हम दशावतार बोलते हैं, पर टोटल 24 अवतार हैं, बाकी के जो 14 अवतार हैं उनका भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। अच्छा, 7th सेंचुरी में ये किला बना था और बनते बनते रुक गया था। 7th सेंचुरी का मतलब समझते हो ना, मतलब जैसे हम ये क्या कहते हैं, 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। क्यों? क्योंकि 2000 खत्म हो गया, जहां से 2000 खत्म हुआ वहां से मतलब 2000 साल खत्म हो गए, यानी कि 20 सेंचुरीज खत्म हो गई। तो 2001 से 21st सेंचुरी शुरू हो गई है, तो उसी तरह से मतलब 600 समथिंग ईयर्स होंगे वो। 7th सेंचुरी का मतलब 700 समथिंग ईयर नहीं है, 600 समथिंग ईयर्स है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम वीडियो के एंड में एक कमेंट लेने वाले हैं, तो वो कमेंट ये है, ये वीडियो कथक के फैक्ट्स के बारे में थी या फिर अर्जिस कैसे कंट्रोल करें इस बारे में थी। वैसे तो ये वीडियो किसी भी चीज के बारे में नहीं था, वीडियो तो सिर्फ एक कहानी थी। मेरा काम तो बस मैं कहानियां सुना रही हूँ आजकल, है ना, तो बस ये मैंने तो कहानी सुनाई थी। अब उस कहानी से मैसेज तुम्हें क्या लेना है वो तो तुम्हारे ऊपर है,
क्योंकि मेरी तो हर स्टोरी में एक मैसेज होता है। साइंटिस्टों की स्टोरियां की भी कोई भी कहानी तुम उठा लो तो उसमें भी कोई ना कोई तुमको मैसेज मिल ही जाएगा। और मैं इसलिए कहती हूँ हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा मैसेज डालती हूँ वो वीडियो में जो कि मैं अगर तुम्हें डायरेक्टली बोलूँ तो शायद तुम उस चीज को ना मानो, पर मैं तो इनडायरेक्टली फ्लो में बोल जाती हूँ कहीं कहीं पे। हम लोग, हमारी वाली जनरेशन इन सब चीजों को जाने, इन सब चीजों को समझे, तो मैंने इसीलिए कथक एस्पेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया। देखो अर्जेस को कंट्रोल कैसे करना है यार, अर्जेस तो जरूरी है, लाइफ का बेसिस ही है ये अर्जेस, पर अगर ये अर्जेस एक्सेसिव हो जाए तो उनको बैलेंस कैसे किया जाए, ये उस बारे में थी कथक। इज मीन यू आर लेजी इनफ, वरना तो मेन को मैंने जो बताया सूर्य नमस्कार बेस्ट तो वही है जी। जैसे कि तुमने बोला कि हाँ तुम कुछ भी और वीडियोस देख सकते हो यार जो तुम्हारा मन करे, पर जब इस वक्त इतने एक्सेसिव लिबिडो में कोई इंसान होगा तो ब्रेन को ना जितना बोला ना ये काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, ब्रेन उसी काम को उतना ज्यादा करने के लिए आपको प्रोवोक करता है। अच्छा ऐसा कभी हुआ होगा ना तुम्हारे साथ कि कोई बंदा बैठ के 2.5 घंटे से वो मूवी देख रहा है और वो क्लाइमैक्स सीन में रो जाए, पर तुमने वो मूवी क्लाइमैक्स सीन से ही देखनी शुरू करी, इसलिए तुम्हें रोना नहीं आया उस मूवी को देख के। तो दैट इज अबाउट द कनेक्ट, और वो कनेक्ट बनाने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 2, 2.5, 3 घंटे एक मूवी के थ्रू कनेक्ट बनाना तुम्हें चाहिए होंगे। पर कथक के लिए यू जस्ट नीड 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आर इनफ, जिसमें कि तुम एक कथाकार से जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर सकती है और अपना ब्रेन बिल्कुल ही कहीं और से किसी उल्टी जगह से हटा के उस बंदे की स्टोरी में डाल सकती है। और ऐसा नहीं होगा उसके बाद की जितने टाइम आप वहाँ पे हो उतने टाइम आपका दिमाग वहाँ है, और जैसे आपने वीडियो बंद किया वैसे तुम्हारा दिमाग वापस कि हाँ चलो मैं ये देख लेता हूँ, वो चीज नहीं होगी। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, एंड बाकी के भी जो लोग थे जो कि हेजिटेट कर रहे थे इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, उनको भी इन क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो जस्ट एंजॉय। अगर अभी भी और कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो यू कैन श्योरली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे सीरियसली कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सारी लेटेस्ट अपडेट डाल दिया करूंगी। जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ी सी अगर फैमिली बड़ी हो जाए तो उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी छोटी सी अपडेट्स डाल दिया करूंगी, जिससे कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। जैसे कि कोई वीडियो किस टाइम पे आने वाली है, या फिर कोई वीडियो लेट हुई तो क्यों हुई, अगर वो जल्दी आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या इस वीक वीडियो आने वाली है या नहीं आने वाली है, इस तरह की जो भी अपडेट्स रहेंगी। प्लस जैसा कि मैंने बोला था कि अगर कुछ छोटे मोटे ऐसे बिहाइंड दी सीन्स होंगे, कुछ फनी होगा या कुछ मैसेज देने लायक बिहाइंड दी सीन होगा, तो वो बिहाइंड द सीन भी, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें कट हो जाती हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद हम बता सकते हैं, तो वो सब चीजें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी जाएंगी। और इंडिया की माइथोलॉजी पे बेस्ड हमने एक मिथ की बात करी है आज। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसा वीडियो परफॉर्म करती है और कितने लोग वीडियो को लाइक करके जाते हैं। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, लाइक करने में आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं होती है। कुछ नहीं, बस नीचे जाओ, एक ग्रे कलर का बटन होगा, ऐसे थम्स अप करके ग्रे कलर का बटन होगा, उस ग्रे बटन को टच करके ब्लू कर देना, कुछ टाइम नहीं लगना। और नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको भी टैप करके ग्रे कर देना। चलो फिर अगले संडे मिलेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स की अगली कहानी के लिए, और साइंटिस्टों की स्टोरी की अगली कहानी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 9 to 12 के बीच में, कभी भी अपलोड कर दी जाएगी। चलो फिर तब मिलते हैं।